फ्रेंड्स, क्या आपके प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है या पौधा एकदम कमज़ोर बेजान नज़र आ रहा है, पत्तियां पीली करके झड़ा रहा है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है? तो आज मैं जो ये सफ़ेद चीज़ आपको बताने वाली हूँ, इसका यूज़ आपके प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ को बढ़ाएगा, पौधा नई ग्रोथ करेगा और उसमें ढेरों फूल आएंगे। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। इसका उपयोग पौधे में अच्छी ग्रोथ ही नहीं बल्कि उसमें इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को भी ख़त्म करेगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर मेरे हरे भरे चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। आज का वीडियो सर्दियों के मौसम में पौधों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं, तेज़ ठंड में पौधे डोरमेंसी में जाने लगते हैं और उनकी ग्रोथ नेचुरली कम हो जाती है। पौधे पत्तियां पीली करके गिराने लगते हैं, लेकिन हम उनका सही तरह से यदि ध्यान रखते हैं तो पौधे तेज़ ठंड में भी हरे भरे बने रहते हैं और उनमें अच्छे फूल आते रहते हैं। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों की पूर्ति करेगा। पौधा मजबूती से विकास करेगा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी और पौधे लगातार ढेरों फूल देंगे। यदि पौधे ने एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, जो कि अक्सर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को आता है, विशेषकर जो गुलदाउदी का पौधा होता है, एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है, तो आप चाहते हैं लगातार सर्दियों भर ये प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करे, तो इस फर्टिलाइज़र को अभी आपको ज़रूर डालना है। इसका उपयोग आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पर कर सकते हैं। आप मेरे गुड़हल प्लांट को देख रहे हैं, पत्तियां इसमें बहुत ही कम हैं, लेकिन फूल सारी डालियों पर आ रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह की फ्लावरिंग आप भी अपने प्लांट्स पर ले सकते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करके और सही फर्टिलाइज़र डालकर। ऐसी कोई भी टहनी नहीं है जिस पर बड्स ना बनी हो और फूल ना आ रहे हों। लगातार इसमें फूल आते रहते हैं, पत्तियों की संख्या बिल्कुल कम है, नई ग्रोथ हो रही है। सभी वैरायटी के गुड़हल प्लांट में कलियां बन रही हैं। ये देसी गुड़हल है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। सर्दियों में आपको फूलों वाले पौधों को फुल सनलाइट में रखना है। कम से कम 5 से 6 घंटे की पौधों को धूप मिलनी ही चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है आपको वाटरिंग का। सर्दियों में ओवर वाटरिंग प्लांट पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पानी यदि आप लगातार प्लांट की मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में नमी बनी रहने की वजह से फंगस लग सकता है। इस वजह से भी प्लांट की ग्रोथ रुकती है और पौधा पत्तियां पीली करके झड़ाने लगता है। तीसरा काम आपको करना है, प्लांट में ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। बार बार रिपीट करके आप एक ही फर्टिलाइज़र को पौधे में इस्तेमाल ना करें। 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो सबसे पहले आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। मैं आपको पूरी मात्रा 1 लीटर पानी के लिए बता रही हूँ। 3 चीज़ों का इस्तेमाल मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए करूँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ दूध। कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होता है, इसके साथ इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पौधा यदि बहुत कमज़ोर है या उसमें इक्का दुक्का ब्रांच है, घना नहीं है, तो आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें जो मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, इसमें मौजूद कैल्शियम पौधे को मजबूती देगा। 1 लीटर पानी के लिए मैंने 1 छोटा चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोगों को डाउट होगा, क्या दूध का इस्तेमाल प्लांट पर फंगस लगा सकता है? तो फ्रेंड्स, आगे जो चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ उससे प्लांट पर फंगस नहीं लगेगा। वैसे तो यदि कम मात्रा में आप दूध का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो कोई फंगस नहीं लगता है। फिर भी आपको डाउट हो तो जो चीज़ मैं अभी डालने वाली हूँ उससे पौधे में फंगस नहीं लगेगा, बल्कि फंगस से बचाव होगा, चींटियाँ, इंसेक्ट खत्म होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये कॉफ़ी पाउडर। इसमें पोषक तत्व तो मौजूद होते ही हैं। इसका एक फ़ायदा होता है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देती है। एसिडिक सॉइल में सभी फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए हमें इसका यूज़ करना ज़रूरी होता है। किसी भी कॉफ़ी पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा पाउच आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस मात्रा का ध्यान रखना है। तो 1 लीटर पानी के लिए 1 छोटा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं यूज़ करूँगी
पौधे में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से बचाव करेगी, पौधों को हरा भरा रखने में मदद करेगी। तो ये है हल्दी पाउडर। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं और पौधे में बीमारियों से रक्षा करने का ये काम करती है। तो मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। तीनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। अब जिस भी प्लांट में आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर दें। दूसरी बात का ध्यान रखना है, मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कृष्ण कमल का प्लांट है। देखिए इसमें नई ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसमें मैं आज इसका यूज़ करने वाली हूँ। मिट्टी की आपको गुड़ाई कर लेनी है और उसमें से जो भी कचरा खरपतवार है उसको आप हटा लें। इसके बाद ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। छोटा है 50 से 100 ml डालें, बड़ा है तो 100 से 150 ml यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। इसी तरह से आप रोज़ प्लांट में इसका यूज़ करें। पूरी सर्दियों आपके पौधे फूलों से भरे रहेंगे। इसका फ्रेंड्स आप स्प्रे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और सादा पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लें और फिर इसको आप पौधों पर सुबह या शाम के समय स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ इन सर्दियों में ज़रूर करें। थैंक यू।